जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस समय बदायूं लोकसभा 23 से निर्दलीय कैंडिडेट हूं। हमारे कुछ बीआरपी के सम्मानित भाई लोग, बीआरपी के शुभचिंतक और बदायूं लोकसभा से जुड़े हुए साथियों से ये चीजें सुनने में आ रही हैं। उनके मन में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देना चाह रहा हूं। कंफ्यूजन उनका ये है कि आरपी मौर्य अर्थात राम प्रताप मौर्य ने पार्टी का गठन किया और लगभग 2-3 सालों से लगातार समाज में पार्टी के माध्यम से सक्रिय हैं। उसके बाद भी आज बदायूं लोकसभा 23 से अगर कैंडिडेट के रूप में हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों? पॉइंट यहां पर यह है साथियों कि राजनीति में नियम सिद्धांत से कहीं ज्यादा जरूरी होती है कूटनीति। लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़े तो आपको संकोच नहीं करना चाहिए। यह कूटनीति का प्रथम चरण है, यह प्रथम सिद्धांत है। जैसा कि आपको पता है कि बदायूं में बीजेपी का आतंक चरम पर है। यहां पर बीजेपी मौर्य कैंडिडेट को उतारकर और लोकसभा में 4 लाख मौर्य हैं और उनके वोटों को हड़प जाने का काम करती है। ऐसे में अगर हम इस कूटनीति को नहीं खेलते तो निश्चित तौर पर जैसा कि बिलसी में पर्चा रद्द करवा दिया गया, लड़ने नहीं दिया गया, 14 दिन जेल में भेजा गया, वैसा इसमें भी होता। और जो हमारे आला अधिकारी महोदय हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रशासनिक कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके सबके ऊपर दबाव आता। वो बेचारे नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ गलत करूं, लेकिन मजबूरी में उन आताताइयों के आदेश का पालन उनको करना पड़ता है और जिसका शिकार एक आम ईमानदार व्यक्ति और वह क्रांतिकारी नेतृत्व होता है। इसलिए हमने बीजेपी को चकमा दे करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये फॉर्म भरने और उसे बैलेट करवाने में सफल रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद है और आगामी आने वाले दिनों में जब एक बार रास्ता खुल गया तो फिर इसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है, ये भी आप जानते हैं। तो आगामी 2027 का जब चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, तो ये दावा है हमारा कि उसमें पार्टी के माध्यम से लड़ा जाएगा। पार्टी वैसी की वैसी जैसी थी पहले वैसी ही चल रही है, उसमें कोई चेंजिंग और बदलाव नहीं है। इसीलिए आप इस भ्रम में ना रहें। कुछ लोगों ने प्रश्न किया, इसलिए हमने सोचा कि जो है आप लोगों के बीच में एक वीडियो के माध्यम से ये बात क्लियर कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।